थाना कोतवाली के डेम्पे नगर में रोड के किनारे लगने वाले बाजार में रैली फुटपाथ वाले लोगों पर नगर निगम ने लगाया टैक्स। गरीबों ने नगर निगम से कम पैसे करने की लगाई गुहार। नगर निगम कार्यालय पहुंचे ये सभी लोग रेहड़ी पटरी वाले और जमीन पर दुकान लगाने वाले लोग हैं, जो कि जमीन पर अपना सामान रखकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। परंतु नगर निगम के द्वारा इन लोगों पर फुटपाथ घेरने और अतिक्रमण को लेकर 5,000 प्रति दुकान के हिसाब से किराया और नगर निगम के द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसको लेकर के गरीबों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर कम किराया करने की मांग की। जहां राष्ट्रीय लोक दल के कुंवर नरेंद्र सिंह ने गरीबों के साथ नगर निगम के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम के द्वारा डेम्पिया नगर में भी फल विक्रेताओं को दुकान आवंटन की गई थी, परंतु वहां भी ग्राहकों की कमी के चलते गरीबों की दुकानदारी नहीं हो रही थी, क्योंकि लोगों को रोड पर खड़े ठेला टकेलों से ही सामान खरीदना अच्छा लगता है, जिसके चलते कुछ दिन पूर्व नगर निगम के द्वारा आवंटन की गई दुकानों में दुकानदारी नहीं हो रही थी। इसी के चलते हुए उन दुकानदारों ने भी दोबारा से रोड के किनारे दुकानें लगाना शुरू कर दिया, जिसका नगर निगम लगातार विरोध कर रहा है और अन्य तरीकों से उन पर प्रतिमाह भार डाल रहा है। उसको कम करने के लिए नगर निगम कार्यालय पर पहुंचकर सभी गरीब मजदूरों ने नगर आयुक्त व महापौर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें रोड के किनारे लगने वाले रेहड़ी पटरी व अन्य फुटकर दुकानदारों पर किराया कम करने की मांग की। इस संबंध में महिला ने जानकारी देते हुए बताया, दुकानों के चक्कर में ही आए हैं भैया, हमें 2 महीने हो गए हैं यहाँ पर चक्कर लगाते वगैरह, पर अब हमें थोड़ा आश्वासन मिला है कि भैया 5,000 रुपये महीने की किस्त से हमें दुकानें मिल चुकी हैं। अब देखो हमें 15 दिन के अंदर अंदर हमारा सोल्यूशन हो जाएगा और जो भी है इनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? ये अब नाम इनको पता है, मुझे नाम नहीं पता है उनका, वही बड़े अफसर है तो इतना सबका नाम नहीं पता है, पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से करा है, बहुत अच्छी तरीके से बात भी करी हमसे और बहुत अच्छी तरीके से हमारे सोल्यूशन निकाला है सबको मतलब गरीब देखकर सबके लिए बोल दिया गया है। आप लिस्ट बना के हमें उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है, 15 दिन में सब लोग अपना अपना बना कर ले आओ और सबको आपको दुकानें मिल जाए। सबकी समस्या उन्होंने हल कर, पर ये है कि अभी थोड़ा वहाँ दुकानदारी वगैरह का थोड़ा हम लोगों को बहुत ज़्यादा है कि भाई देखो गाय भी एक जगह से बांध के दूसरी जगह बांधेंगे तो उसको भी समय लगता है। अब हमारे लिए समय इस तरीके से नहीं है कि वहाँ 6 महीने में भी हम अपना वो पैसा निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, वो अब देखी जाएगी दुकान लगाने के बाद। पर वहाँ अभी कोई ग्राहक वगैरह कुछ नहीं जा रहा है, वहाँ मतलब कुत्ते डोल रहे हैं, बंदर वहाँ में अंदर घुस रहे हैं, मतलब कोई जा ही नहीं रहा है उस जगह। आप मुझे लगा और हम लोगों को ऐसी जगह डाला गया है, अब वो गरीबी हटाओ या गरीबों को ही हटा दिया है वो एक बात है। स्मार्ट मथुरा स्मार्ट बन रहा है पर गरीब। हेलो, जो ज्ञापन देने आए हैं इनके क्या मामले हैं? देखिए, ये तो बेचारे करीब 2 महीने से परेशान हैं। जन्माष्टमी से पहले से ही इनको डिस्पोजेस कर दिया गया है और ये लोग काफ़ी समय से संघर्षरत हैं। कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिससे गुहार नहीं करे आए, कोई नेता नहीं है ऐसा बीजेपी का जिसके यहाँ नहीं हो आई। श्रीकांत से लेके हेमा मालिनी से लेके सबरे जितने भी बीजेपी के सो कॉल्ड नेता हैं, मेयर साहब हैं, ये नाम मात्र के मेयर हैं, अब इनका तो कार्यकाल वैसे समाप्त होने पे आ गया, लेकिन इनकी मदद किसी गरीबों की नहीं करी। मैं ही जैसा टूटा फूटा हूँ इनके संग लगा फिर रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आज उसका समाधान हो गया है। ये सभी लोग वहाँ दुकानें लेने को राजी हो गए। हमने पिछली बार आए थे तो उनको कर, तो अब आयुक्त साहब से मिले हम पूरा डेलीगेशन इनके साथ, और इन लोगों को ये कहा है उन्होंने कि 10 दिन में 15 दिन में हम इनको अलॉट कर देंगे। और जिन लोगों ने डूडा में रजिस्ट्रेशन करा लिया वो ले आएँ, लिस्ट बना के दे दें, ID लगा दें उसमें अपनी, और 5,000 रुपया किस्त कर दिया। तो उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हम तो 10 की सोच रहे थे लेकिन उन्होंने 5 कर दिया। उनके जिब्या पर सरस्वती विराजमान हो गई, उसके लिए हम आयुक्त साहब को धन्यवाद देते। और 6 महीने में वो जमा करना है 5-5 हज़ार करके, नहीं तो 25,000 रुपया ही पूरा इकट्ठा ही ले रहे हैं। और से काफ़ी लोगों ने दे भी दी हैं, गरीब लोगों ने, लेकिन वहाँ ग्राहक नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो मैंने एक तो कुछ इनको लाइट वगैरह के लिए कहा, क्योंकि मैं दिन में ही गया था, अंधेरा सा है। एक वहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बंदरों को तो जब भीड़ भाड़ बैठने लगी तो शायद रुक जाएंगे। कुत्ते डोल रहे हैं, जानवर आवारा गो डोल रहे हैं, तो जहाँ सब्जी बिक रही है वैसा यूटेंसिल खाने का सामान बिक रहा है, वहाँ तो साफ सफाइयत होनी चाहिए ना, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने वो आयुक्त साहब ने निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कर दिया, बिजली के भी कह दिया, वहाँ हेलोजन लगाने की बात आई है बाहर, जिससे कि रौनक रहे वहाँ और साफ़ सफाइयत रहे, जिससे ये लोग बैठे। और इनका त्यौहार जो आने वाला है, दशहरा आने वाला है, दीपावली आने वाली है और सभी त्यौहार, नववर्ष आने वाला है, वहाँ पर सब ये लोग बैठ के अपना कारोबार करें, अपने बच्चों का पालन पोषण करें। बहुत से तो 40-40 साल से सड़कों पर बैठे हुए थे, लेकिन अब आप स्वच्छ बनाने चाह रहे हो भारत को और मथुरा को, तो अब करो आप। स्वच्छता के आधार पर इन पर पेट पे लात न पड़े, यही साफ़ न हो जाए, शहर साफ़ हो जाए, उसके लिए हम विरोध नहीं करते।
आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।